नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हालावाद और छायावाद के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर इत्यादि। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और निधन सन 2003 मुंबई में। कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वैसे तो समय की गति को आज तक कोई नाप नहीं सका है और ना उसकी था पाना संभव है। फिर भी कवि के द्वारा कुछ अहर्ताएं, कुछ सूचनाएं देने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता के संदर्भ में कवि का कहना है, हो जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिल का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है जिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरी पंक्ति के संदर्भ में कवि कहता है कि निश्चित रूप से हमें समय को देखते हुए अपनी गति को तेज और मंद करना चाहिए। पक्षी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता पुल में बिहबलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहना चाहते हैं कि हे मानव, जिस प्रकार एक चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर सुबह के समय में, भोर के प्रहर में दाना चुगने के लिए दूर बियाबा में उड़ जाती है और संध्या के प्रहर में उड़ते हुए पुनः वह अपने नीड़ की ओर लौटने लगती है, इसी के संदर्भ में मानव को समझाते हुए मानव को नवचेतना देते हुए कवि कहने का प्रयास करते हैं कि तुम भी अपने समय का सदुपयोग करो, अपने समय का अनुपालन करो। यह कभी नहीं सोचना कि हमारे आसरे कोई बैठा है, हम किसके लिए इतना काम करें, हम किसके लिए इतना अधिक परेशान हों। और अपने पद को निश्चित रूप से आप गतिशील रखिए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय की गति को कोई नहीं माप पाया है। निश्चित रूप से कहा गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। निश्चित रूप से हमें भी उसके अनुरूप काम करना चाहिए। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे नीड़, घोंसला या निवास स्थान, मंजिल, लक्ष्य, विकल्प, चिंतित, पंथी, राहगीर, प्रत्याशा यानी आशा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह प्रश्न चिड़िया के मन में जब आ सकता है, एक तुच्छ प्राणी के मन में जब इस तरह की बात आ सकती है, तो हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, हम ईश्वर की विशिष्ट रचना है, तो हमें भी निर्धारित समय पर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी आपको यह नहीं सोचना पड़े कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन अकारण नष्ट हो गया। धन्यवाद।